दोस्त आज से कुछ दिन पहले हमने YouTube पर एक वीडियो अपलोड किया था माई फर्स्ट पेमेंट फ्रॉम YouTube करके। हालांकि दोस्त वो मेरी पहली पेमेंट नहीं थी, उससे पहले भी मेरी YouTube से बहुत बार पेमेंट आ चुकी है। अब इसके पीछे क्या झोल है, अगर आप वो जानना चाहते हो तो उस वीडियो को भी बाद में जाकर के आप देख लेना, मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा। देखिए बात कुछ ऐसी है कि उस वीडियो में मैंने ये बोला था कि अगर आप उस वीडियो पे अच्छा खासा रिस्पॉन्स देते हो तो मैं आगे एक ऐसी वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं बताऊंगा कि मैंने अभी तक YouTube से टोटल कितना पैसा कमाया है। अब दोस्त यार हमारे चैनल के हिसाब से उस वीडियो पे मतलब अच्छा खासा ही रिस्पांस था, वैसे ठीक ठाक था, ठीक है। तो मुझे लगा कि लाओ मतलब अब वीडियो बना देना चाहिए, क्योंकि मैंने ऑडियंस से, भाई आप लोगों से मैंने प्रॉमिस किया था, वादा किया था कि भाई मैं अपनी जो है कि अब तक मैंने YouTube से कितना पैसा पूरा मतलब टोटल अर्निंग कितना मैंने अर्न किया है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो भाई आज की इस वीडियो में शुरू से लेकर के आप लास्ट तक देखिएगा, मैं टोटल मैंने अभी तक YouTube से कितना पैसा कमा लिया मैं सारा जो है कि आज की इस वीडियो में पोल खोल करके आपको बता दूंगा, ठीक है। दोस्तों यार ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सीधा सीधा मैं बोलूंगा। चैनल पर नए हो तो नीचे देखो लाल कलर का बटन होगा, उसे दबा करके बेल आइकन को आप ऑल पे सिलेक्ट जरूर से कर लेना। वीडियो को दोस्तों यार अपने दोस्तों के साथ में आप शेयर जरूर से कर दीजिएगा। देखिए दोस्तों यार मैं डायरेक्ट आपको स्टूडियो में ले जा करके ऐसे दिखा नहीं सकता कि ये देखो मैंने अभी तक यूट्यूब से इतना पैसा कमा लिया, ये देखो इतना हो गया, इतना डॉलर हो गया, ये सारी चीजें, क्योंकि थोड़ा सा ये कम्युनिटी गाइडलाइन के खिलाफ होता है। अब जाहिर सी बात है यार, जिस प्लेटफॉर्म पर हम काम कर रहे हैं तो उसके गाइडलाइंस को हमें अच्छे से फॉलो करना चाहिए, ठीक है। तो मैं भी अच्छे से फॉलो करूंगा, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, मैं आपको एक ऐसा तरीका मेरे पास में है जिसके जरिए मैं आपको बता दूंगा कि मैंने अभी तक यूट्यूब से कितना पैसा कमाया। देखिए वो तरीका क्या है, जाहिर सी बात है कोई भी पैसा कमाएगा तो उसको कहीं ना कहीं तो वो खर्च जरूर करेगा, ठीक है। जमीन में गाड़ करके तो वो रखेगा नहीं। जाहिर सी बात है मैंने भी पैसा कमाया तो मैंने कहीं ना कहीं तो खर्च किया ही है। तो मतलब अगर कुछ ऐसा हो कि मैं आपको कमाई बताने से अच्छा है कि मैंने जितना पैसा अभी तक खर्च कर दिया वो मैं आपको बता दूं, तो आप खुद ही मतलब पूरा एकदम दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा ना, कि मैंने अभी तक कितना पैसा कमाया है, ठीक है। चलिए मैं फटाफट से अभी तक मैंने यूट्यूब से कितना पैसा कमा करके कितना पैसा खर्च किया और कितना अमाउंट अभी मेरे पास में पड़ा हुआ है वो सारी चीजें मैं आपको बता देता हूँ। मैंने फोन में कैलकुलेटर ओपन कर लिया है। अब यार देखो मतलब अराउंड में मुझे हो चुका है 6 से 7 महीना, शायद मैं कंफर्म नहीं हूँ, 6-7 महीने से मैं यूट्यूब से कंटिन्यू अर्निंग कर रहा हूँ, ठीक है। 6-7 महीने में बहुत सारी चीजें मैंने करी, हो सकता है कुछ चीजें मेरे माइंड से निकल गई हूँ, मैं यहाँ पर जो है कि आपको ना बता पाऊँ, लेकिन मोटा मोटा जो है वो मैं आपको बताने का ट्राई करूंगा। अब दोस्तों यार मैंने यहाँ पर कैलकुलेटर भी अपने फोन में ओपन कर लिया है। जो मैं चीजें बताऊंगा, जितना अमाउंट मैं बताऊंगा वो सारा यहाँ पर मैं जो है कि नोट करता जाऊंगा, और आप भी नोट मतलब माइंड में रख लेना, लास्ट में तो मैं पूरा कैलकुलेट करके आपको बता ही दूंगा। अर्निंग वगैरह दिखाने के पीछे ऐसा मेरा कोई मकसद नहीं होता है कि मैं कोई शो ऑफ कर रहा हूं या फिर ऐसी ये सारी चीजें, बिल्कुल भी नहीं। सिर्फ और सिर्फ क्योंकि मेरा वो कैटेगरी भी नहीं है कि यूट्यूब टिप्स वगैरह वाला जो चैनल्स होते हैं कि मैं उसमें आपको अर्निंग दिखाऊं, तो ऐसा कुछ नहीं। मुझे लगा कि आप मेरे ऑडियंस हो, मुझे आप लोगों के साथ में जो भी खुशी है, जो भी दुख होता है मैं शेयर करता ही हूँ आप लोगों के साथ में, तो मुझे लगा कि ये चीजें भी आप लोगों के साथ में मुझे शेयर जरूर से कर देनी चाहिए। इससे आप लोगों को एक मोटिवेशन मिलता है कि अगर मैं कर सकता हूं तो आप भी कर ही सकते हो, ठीक है। दूसरा मोटिवेशन मैं आपको दे दूं भैया, स्टार्ट जो मैंने किया था वो इस फोन से किया था, जिस फोन को अभी आप जो है कि मेरे हाथ में देख सकते हो। ये MI का Y3 मतलब Redmi Y3 मॉडल है इस फोन का, जो कि मुझे 11,900 कुछ मतलब 12,000 आप इसे मान सकते हो समथिंग के आसपास में मुझे ये फ़ोन पड़ा था। आज से शायद से 4 साल पहले मैंने इस फ़ोन को परचेज़ किया था, और मैंने जो स्टार्ट किया था वो सिर्फ और सिर्फ इसी फ़ोन से किया था। और आप विश्वास मानो यूट्यूब पर जितने भी क्रिएटर हैं, जितने भी क्रिएटर, सब ने सिर्फ और सिर्फ एक स्मार्टफोन से ही स्टार्ट किया था। आज तो उनके पास में करोड़ों का मतलब पूरा सिस्टम है, वो अलग की बात है। तो मैं जो मतलब आपको बताऊंगा उसमें से मैं ये फ़ोन बिल्कुल भी उसमें इंक्लूड नहीं करूंगा, ये मैं अलग कर ले रहा हूं, ठीक है। चलिए अब स्टार्ट कर देते हैं। देखिए जब मैंने अर्निंग स्टार्ट किया तो सबसे पहले ये जो रिंग लाइट आपको यहाँ पर दिख रही, इसका प्राइस आराम से 5,000 रुपये है। मैं यहाँ पर नोट कर लेता हूँ, ये सबसे पहले मैंने ये रिंग लाइट परचेज करी। उसके बाद में मैंने जो है कि ट्राईपोड, नहीं सॉरी, पहले ट्राईपोड परचेज किया था। ट्राईपोड अराउंड पड़ गया था मुझे 2,000 के आसपास में, ठीक है। उसके बाद में मैंने जो है कि बोया का माइक जो यहाँ पर लगा हुआ है इसे मैंने परचेज किया, इसका 1,000 रुपये प्राइस है, आपको पता ही है, ठीक है। उसके बाद दोस्त मैंने जो सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट करी वो करा, मैंने जो है कि एक फ़ोन खरीदा, जो कि अभी जिस फ़ोन से ये वीडियो शूट हो रहा है,
ये सैमसंग का फ़ोन है, मॉडल अभी मुझे शायद से मैं भूल गया हूँ, मुझे याद नहीं है। ये फ़ोन मुझे 24,000 कुछ करके पड़ा था, और इसका कवर हो गया, स्क्रीन गार्ड हो गया, वो सारी चीज़ें करने में मुझे ये फ़ोन आराम से 25,000 के आसपास में जो है कि यहाँ पर पड़ गया था, ठीक है। तो ये फ़ोन हो गया जो कि मेरी सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट थी, और मुझे लगता है कि सबसे अच्छी इन्वेस्टमेंट भी मेरी ये जो है कि हो सकती है। इसके बाद में मैंने क्या किया कि जो सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट किया वो जो है कि मेरे यहाँ लाइट का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम था भाई वीडियो शूट करने में। अभी तो खैर कोई दिक्कत नहीं है, इन्वर्टर चल रहा है आराम से, लाइट बिल्कुल बनी हुई है बराबर, मैं आराम से बिंदास वीडियो शूट कर रहा हूँ। पंखा हालांकि मैंने नहीं ऑन किया हुआ है क्योंकि नॉइज़ यहाँ पर आता है, ठीक है। जो मैंने अगला इन्वेस्टमेंट किया वो था मेरा भाई साहब इन्वर्टर, ठीक है। किस कंपनी का है वो मैं यहाँ पर आपको नहीं बताऊंगा, लेकिन पूरा सेटअप इन्वर्टर हो गया, उसका मतलब ट्रॉली हो गया, उसका सेटअप वायरिंग वगैरह सारा कुछ ले करके मैं अगर आपको बताऊँ तो ये मुझे पड़ गया था 22,000 के आसपास में, ठीक है। मैं यहाँ पर नोट कर लेता हूँ, 22,000 हो गया, ठीक है। देखिए इसके बाद में गाइस यार मैंने जो है कि मेरा रूम, आप अगर पहले की वीडियोस जा करके देखोगे तो मेरा रूम किस तरीके का था, बिल्कुल भी प्लास्टर वगैरह कुछ भी नहीं था। हालांकि पूरे रूम में अभी भी प्लास्टर नहीं है, ठीक है, लेकिन मैं आपको बता दूं मैंने किया क्या क्या। देखो ये जो वॉल अभी आप देख रहे हो इस पर मैंने प्लास्टर करवाया, नीचे फर्श डलवा दिया, क्योंकि दोस्त एक कहावत होती है कि मतलब ज़रूरत पूरी हो सकती, इच्छा कभी भी पूरी नहीं हो सकती। मैं चाहूँ तो पूरे रूम में प्लास्टर करवा दूंगा, यहाँ पे टाइल लगवा दूंगा, ये वो हेन तेन, लेकिन कहीं ज़रूरत ही नहीं है। जितने से अपना काम चल रहा है लाइफ में उतनी ही चीज़ें करनी चाहिए। तो दोस्त ये नीचे प्लास्टर ये सब हेन तेन करने में, और कुछ मैंने ऊपर मेरे छत पर कुछ मतलब स्लेब में कुछ प्रॉब्लम था उसको करवाया। उसके बाद में एक और रूम है बगल में, उसको मैंने नीचे नीचे फर्श करवाया, ठीक है। ये सारी चीज़ें करवाने में अराउंड मुझे 5,000 के आसपास में खर्चा आ गया, ठीक है, जो कि मतलब आप लोगों के सपोर्ट से और ईश्वर की कृपा से मैंने ये खर्च उठाया था, ठीक है। चलो भाई 5,000 ये मैंने कैलकुलेट कर लिया। अब देखो मैं आपको बताऊं भाई, जो डेकोरेशन की चीज़ें होती हैं वो थोड़ा सा महंगा आता है, ठीक है। तो साफ सी बात है, ये जो वॉल स्टिकर आप देख रहे हो ये 2 बंडल मैंने लिए थे, अराउंड मुझे मतलब 400 कुछ के पड़े थे, 500 रुपये आप इनको मान सकते हो, ठीक है। ये जो आप देख रहे हो इको स्टिक फॉर्म, इससे जो आवाज़ होता है वो इको ये कम कर देता है, ठीक है। हालांकि रूम में पूरा तो प्लास्टर नहीं है, लेकिन जितना भी है तो ये इको आ जाता है, इसलिए मैंने इसको जो है कि लगवा लिया। अराउंड ये मुझे 1500 के आसपास में पड़ा था, तो आप इसको जो है कि 2,000 के आसपास में मान सकते हो। चलो भाई ये मैंने 2,000 रुपये जो है कि कैलकुलेट कर लिया। अब देखिए दोस्त इसके बाद में मैंने मेरे घर पे जो है कि पानी का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम था, क्योंकि विलेज है यार, आपको पता है कि दूर से पानी वगैरह लाने जाना पड़ता था, मम्मी को प्रॉब्लम होता था। तो मैंने जो कि अभी हाल फिलहाल में अपने बाहर जो है कि नल लगवाया छोटा सा, तो उसका प्राइस अराउंड मुझे 5500 या फिर कुछ पड़ा था। तो चलो 5500 यहाँ पर मान लेते, ठीक है, 5500 हो गया। देखिए दोस्त यार 5500 के आसपास में मुझे वो नल पड़ा, जो कि हाल फिलहाल मैंने अभी किया है, बिल्कुल नया नया, ठीक है। तो ये तो गाइज कुछ ऐसे खर्चे हैं जो कि अभी तक मैंने जो है कि कर ही दिया है, ठीक है। अब गाइज ऐसे बहुत सारे खर्चे हैं जो मुझे बिल्कुल भी याद नहीं है। जैसे अगर मैं आपको बताऊं, देखिए दोस्तों यार घर का इलेक्ट्रिसिटी का बिल देना, या फिर गाड़ी वगैरह में पेट्रोल वगैरह, क्योंकि पेट्रोल बहुत ज़्यादा अभी महंगा हो गया है, गाड़ी की सर्विस करवाना, ये सारी चीज़ें, घर में कभी कुछ पैसा पड़े तो वो दे देना, मेरा खुद का पर्सनल खर्च पिछले 6-7 महीने से, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें, और मोबाइल का खर्च, भाई इंटरनेट पैक इतना ज़्यादा महंगा हो गया वो आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। तो ये सारा खर्चा मिला करके अगर मैं मोटा मोटा जोड़ूँ, मुझे इतना याद भी नहीं है, तो आप इसको 10 से 15,000 रुपये तो आप मान ही सकते हो, और इससे कम तो क्या ही खर्चा हुआ होगा, ठीक है। क्योंकि 1,000, 1,200, 1,500 का तो मैं पेट्रोल ही फूंक देता हूँ, और उसके बाद में गाड़ी का जो मेंटेनेंस, तो चलो मैं इसको जो है कि आराम से 15,000 रुपये के आसपास में जोड़ लेता हूँ, ठीक है। अभी तक जब तक मैंने अर्निंग स्टार्ट करना स्टार्ट किया, ठीक है, अराउंड 6-7 महीने के आसपास में मुझे हो गया है। अब देखिए दोस्त मैं आपको बताऊं, जब बंदा पहली बार लाइफ में पैसे कमाता है तो वो पैसे को संभाल बिल्कुल भी नहीं पाता है। मेरे साथ में भी वही हुआ भाई। क्या था कि स्टार्टिंग में, क्योंकि अब मेरे पास में बहुत ज़्यादा कॉल्स वगैरह आते थे, ऐसे में यार कहीं पर जाता वगैरह था ना, तो जाता था, कोई मेरे से पैसे मांगता या फिर किसी को कोई प्रॉब्लम, तो मैं उसकी हेल्प कर देता था, ठीक है। कोई भी किसी भी तरीके का हेल्प, कई बार तो गाइज मैंने वीडियोस में भी दिखाया और बनाया भी है कि मैंने कई लोगों को 1,000, 2,000 रुपए ऐसे मैंने पेटीएम वगैरह पे दे दिया, मतलब बंदे यार मतलब समझ सकते हो, तो मैंने ऐसे पैसे दे दिया, ठीक है। इस तरीके से गाइज मैंने आज तक जोड़ा तो नहीं है, लेकिन सिर्फ यही करते करते, क्योंकि भाई स्टार्टिंग में अपने को इतना ज़्यादा समझ नहीं था, धीरे धीरे फिर मम्मी ने थोड़ा सा मतलब बोलना शुरू किया कि तुम बहुत ज़्यादा ऐसा करते हो, थोड़ा सा कंट्रोल लाओ, तो आप समझ सकते हो यार, मम्मी ने थोड़ा सा कंट्रोल किया, तब मुझे लगा कि नहीं यार पैसे बचाने चाहिए, पैसे बहुत ज़्यादा मुश्किल से आते हैं।
दोस्त अराउंड 6-7 महीने के अंदर अराउंड 5-6 हज़ार रुपये तो मैंने कर ही दिए होंगे यार। अब देखो मैंने किया है तो गाइज उसको मैं जोड़ूंगा, ये तो कंफर्म है, ठीक है। चलो मैं 5,000 ही मानता हूँ, ज़्यादा इसको मानता भी नहीं हूँ दोस्त यार। इस बीच मैंने जो है कि अपने ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया था। मैंने कुछ जो है कि कोर्सेज वगैरह परचेस किया कुछ सीखने पढ़ने के लिए, ठीक है। वो कोर्स अराउंड मतलब 2,500 हज़ार 5-5 हज़ार इस तरीके के वो कोर्सेज थे, क्योंकि मैंने अपने ऊपर थोड़ा सा, क्योंकि देखो दोस्त मुझे लगता है यार कि जब तक आप कुछ सीखोगे नहीं तब तक कुछ नहीं होगा, ठीक है। वो सारी चीज़ें करते करते यहाँ पर मैंने मोटा मोटा जोड़ा है तो ये अराउंड बनता है मेरा कम से कम जो है कि 95,000 रुपये से लेकर के 1,00,000 रुपए के आसपास में आराम से बन चुका है, ठीक है। अभी तक मुझे ज़्यादा महीना भी नहीं हुआ है, अराउंड 6 से 7 महीना ही मुझे हुआ है, जो कि 1,00,000 रुपये सिर्फ मैंने खर्च कर दिया है। और वो जो है कि मैं 1,00,000 तो आपको कम ही बता रहा हूँ, ठीक है। मेरी मम्मी ने जो है कि कैलकुलेट किया था, वो बोल रही थी अराउंड मैंने 1,00,000 से 1,25,00,000 रुपए तक मैंने जो है कि अभी तक खर्च कर दिया। अगर ये सारा पैसा मैं बचा करके रखता तो ये सारा पैसा आज मेरे पास में होता, ठीक है। लेकिन इतना पैसा जो है कि मैंने खर्च कर दिया। अब देखो सबसे खुशी की बात मेरे लिए क्या है कि इतना खर्च करने के बावजूद भी अभी भी मेरे पास में बैंक बैलेंस बना हुआ है। अभी भी मेरे अकाउंट में जो है कि पैसा है, सॉरी मेरे अकाउंट में नहीं है, अब तो मम्मी पूरा कंट्रोल करती हैं भैया। जैसे ही पेमेंट मेरे अकाउंट में आता है तुरंत ही मैं अपनी मम्मी के अकाउंट में डाल देता हूँ। भाई पैसे देखो, पैसे कमाना बड़ी बात नहीं है, पैसे बचाना बड़ी बात है। ये सबसे मतलब अच्छी लाइन है, लेकिन इसको फॉलो हर कोई नहीं कर पाता है। तो मेरे पास अभी भी अच्छा खासा अमाउंट मेरे पास में अभी भी रखा हुआ है और कंटिन्यू पेमेंट आ ही रही है। देखिए दोस्त यार, अब आपके मन में एक क्वेश्चन आएगा कि भाई तेरे मुश्किल से 8,000 सब्सक्राइबर हैं, मुश्किल से तो तेरे वीडियोस पे व्यूज़ आते हैं, मुश्किल से तो तू कभी कभी 2-2 3-3 कभी कभी तो 10-10 दिन के लिए भी तू यूट्यूब से गायब हो जाता है और वीडियोज़ ही नहीं डालता है। तो भाई तूने अभी तक इतना पैसा कमाया कैसे, वो भी सिर्फ और सिर्फ 6-7 महीने के अंदर। तो इसका सीक्रेट गाइज ये है कि मैं सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब से ही अर्निंग नहीं करता हूँ, ठीक है। मैं सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब एड से ही अर्निंग नहीं करता हूँ, करता यूट्यूब से हूँ, ठीक है। यूट्यूब पर गाइज हमने ऐसा जो है कि अपने आप को एक ब्रांड की तरह सेटअप किया हुआ है और ऐसा मतलब अपनी इमेज बनाई हुई है कि मैं इसी YouTube के थ्रू ही कुछ हमारी सर्विसेज हैं जो कि मैं सेल करता हूं, ठीक है। अब वो मैं आपको यहां पर खुल करके नहीं बता सकता हूं। कुछ ऐसी सर्विसेज हैं जो कि हम सेल करते हैं और आप विश्वास नहीं मानोगे, उन सर्विसेज को सेल करके जितना मैं YouTube से 1 महीने में नहीं कमाता हूं, उतना मैं वो सर्विस सेल करके 1 दिन में कमा लेता हूं। तो गाइस यही थी सच्चाई, यही सारी चीज़ है और आप लोगों का सपोर्ट है, ईश्वर की कृपा है और यही दिन देखना था, यही इच्छाएं थी जो कि मेरी जो है कि पूरी हो रही है, ठीक है। और गाइज अभी हम यहीं तक सीमित नहीं हैं, अभी बहुत आगे जाना है गाइज, लाइफ में बहुत कुछ करना है, इतना बड़ा बनना है कि भाई मतलब जब आदमी देखे ना तो वो सोचे यार कि तू कहाँ पहुँच गया है, ठीक है। चलो गाइज बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए दिल से, और वीडियो पसंद आई हो तो शेयर कर देना दोस्तों के साथ में, चैनल सब्सक्राइब कर लेना। हम मिलेंगे अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।